सरकार कोई भी आए, पर आजकल जो बच्चे, आज के युवा जो बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है, तो भाई सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। पहले हिंदू और पाकिस्तान में आपस में लड़ाई होती थी, अब वो बात नहीं है भाई। अब हिंदू हिंदू ही आपस में लड़ाई कर रहा है। एक राशन के पीछे लड़ाई कर रहा है, दूसरा पढ़ाई के पीछे लड़ाई कर रहा है, और तीसरा ये है कि बेरोजगारी के पीछे लड़ाई कर रहा है। क्यों क्या हो गया ऐसा, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको रोजगार नहीं। और आजकल के यूथ इतने पीछे जा चुके हैं कि उनको बोल दें कि भाई वकीलों की पोस्ट खाली पड़ी है, बड़े बड़े जज की पोस्ट खाली पड़ी है, बैंकों की पोस्ट खाली पड़ी है, मैनेजर की पोस्ट खाली पड़ी है, फार्म भरवाओ। वो उस पद के लिए कोई फार्म नहीं भरवाएगा। 100 में से 70% जो ये फार्म नहीं भरवाएंगे, तो फार्म भरवाएंगे जैसे PN हो, झाड़ू हो, सरकारी चपड़ासी हो, झाड़ू वाला हो, झाड़ू देना हो जी, इस या किसी कंपनी का होम गार्ड बनना हो, बाहर खड़े रहना हो, ये फार्म भरा रहे आज का रहा यूथ। इस फार्म को ज़्यादा मोटिवेशन, ज़्यादा लगाव कर रहा है कि मेरे को झाड़ू लगाने के लिए नहीं रखा गया सरकारी दफ्तर में। क्यों? आप सरकारी दफ्तर के वो स्टाफ के मेंबर क्यों नहीं बन सकते? क्या कमी है? पढ़ाई की कमी? मैं खुद नहीं पढ़ा हूँ, खुद नहीं लिखा हूँ, तो मैं जा चक्कर में नहीं पड़ता कि जो मैं बेरोज़गार हूँ। बेरोज़गार हूँ, अपनी बदौलत बेरोज़गार हूँ, क्योंकि मैंने जब पढ़ाई नहीं की, पढ़ा नहीं ठीक ढंग से, मैं इसलिए बेरोज़गार हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि क्या सोच है बच्चों की, बड़ी जॉब क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि जब नकल मार कर तो पास हुए हो, सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। वही बात है ना। तो इसमें किसी की सरकार का दोष नहीं होता कि आप बेरोजगार हैं। हर काम प्राइवेट कंपनियां भी एक एक 70-70 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख तनख्वाह दे रही है, पर उसमें पढ़ाई की वैल्यू होती है। जब पढ़ाई किसने करनी? जो मास्टर नकल मारने के लिए रोकता था, उसको बच्चे लड़ाई कर पड़ते थे, वो बुरा मास्टर बन जाता कि भाई ये बहुत बुरा मास्टर है, नकल नहीं मारने दे रहा है। जो नकल देता था बेचारा, करवाते कई बेचारे स्कूल के 4 बच्चे पास हो जाएं, तो भाई वो सब उनको शाबाश देनी, मिठाई का डब्बा दे देना पास होने के ऊपर, खुशी के मारे। ठीक है, ये वो बात है भाई साहब, पढ़ाई की लिखाई करनी थी बचपन में। आते दो नहीं हैं और नौकरी चाहिए वह जो पूछो मत। तो ये सिस्टम सारा का सारा चेंज करो और सोच बदलो। सोच बदलेगी तो सब कुछ बदलेगा। अगर सोच एक ही जगह पर रही, ऐसा नहीं कि एक सरकार की बुराई की और राम को बीच में फंसा दिया, राम अंदर बीच आ जाता है ना। जैसे बीजेपी की बुराई करते हैं, विरोध बीजेपी का विरोध करते, तो उसमें एक इल्ज़ाम मिला जाता है कि तुम देशद्रोही हो, तुम राम भक्त नहीं हो, तुम राम मंदिर के ये नहीं हो, वो नहीं हो। राम मंदिर बीच में आ जाता बेचारा। राम भगवान को बीच में क्यों लाते हैं भाई? वो सच है, वो सामना करना नहीं। पेपर लीक हो गया, इसके लिए भी जब ऊँचा आवाज़ उठाई तब बोला अब राम विरोधी हो भाई। चलो, ऐसा नहीं, अच्छी सोच रखो, अच्छा होगा सब कुछ। गंदी सोच मत रखो। जय हिंद, जय भारत।